नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज इस शो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की। पिछले कुछ कारोबारी सत्र से बाजार में हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है वो बाजार में धूम मची हुई देखिए। लगभग सभी सेक्टरों में आज तेजी देखने को मिली। तो इस पूरी खबर पर हमको आज जानकारी देंगे प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, तो सबसे पहले तो आज ये बताइए कि आज बाजार में हो क्या रहा है। देखिए, आज बाजार में लगातार कई दिनों से जो गिरावट आ रही थी, उसके बाद आज बाजार में निफ्टी सेंसेक्स दोनों में और सारे जो सेक्टरल इंडेक्सेस हैं उनमें आज तेज उछाल, अच्छा खासा उछाल आज दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 750 अंक चढ़ गया था और निफ्टी भी लगभग 1% चढ़ के ट्रेड कर रहा है। और इसका फायदा इन्वेस्टर्स को आज अच्छा खासा हुआ है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ एक दिन में कारोबार के दौरान इन्वेस्टर्स की बढ़ गई। बीएसई पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 380 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। जी सर, तो ये आज हमने, क्योंकि आपने ही बताया और मैंने भी दर्शकों को बताया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तो भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी और आज जो है हम देख रहे हैं कि तेजी आ गई है बाजार में। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल, ये हम दर्शकों को बताते हैं। और आज के जो मार्केट की अगर हम बात करें तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां इन्वेस्टर्स कई दिनों से बहुत बुरी तरह परेशान थे, बबल, ऊंची वैल्यूएशन वाली, आज समझ लीजिए कि उनका सबसे अच्छा दिन है। इन्वेस्टर्स आज खूब मजे मार रहे हैं। तो अगर हम वजह की बात करें कि आखिर मार्केट में ये अचानक तेजी 750 अंक जो सेंसेक्स चढ़ा वो क्यों आया, तो उसके पीछे वजह रही है फेडरल रिजर्व का एक फैसला। अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, ऐसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व की कल एफओएमसी की बैठक थी, जहाँ पे ब्याज दरों पे फैसला, जैसे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है वैसा उनकी बैठक एक थी। उस बैठक में जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने ये संकेत दिया है कि जो ऊंची महंगाई का प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि इस साल जून में अभी एक रेट कट हो सकता है। और एक ये भी जो एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं उनकी एक कंसेंसस इस बात पे भी बनता हुआ दिख रहा है कि इस साल 3 रेट कट अमेरिका में हो सकते हैं। अमेरिका में इस चीज की भी जो जेरोम पावेल है उन्होंने इस बात को भी रिट्रेट किया है, दोहराया है कि हम एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसका असर केवल भारत नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स पर पड़ा है आज। बिल्कुल सर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, सॉफ्ट लैंडिंग। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप दर्शकों को उसका मतलब समझा दीजिए कि एग्जैक्टली सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के अगर हम टर्म में बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमीज जो है वो रिसेशन के मोड में जाने वाली होती है, उनमें जो हालात चल रहे होते हैं वो रिसेशन। लेकिन जब आप रेट के जरिए ऊंचे रेट रखते हैं, महंगाई का प्रेशर होता है उस वजह से, तो जब आप ऊंचे रेट रखते हैं तो उसके जरिए आप इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोकते हैं, लेकिन वो स्लो डाउन के मोड में आता है। इसका एक मतलब ये भी होता है सॉफ्ट लैंडिंग का कि आपका जो स्लो डाउन है वो परेशान नहीं करेगा, यानी इकोनॉमी में बहुत बड़े भयावह बुरे हालात पैदा नहीं होंगे। एक अच्छी इस चीज को लेके ये चिंता थी पहले कि क्या यूएस इकोनॉमी भी रिसेशन में चली जाएगी, वो हालात नहीं है। तो इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स पूरी दुनिया के मार्केट्स में नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो सर, जैसे हमने बात की कि आपने बताया कि यूएस में जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स में जो बरकरार रखी गई है, उसके बाद हमने देखा है कल जो अमेरिकी बाजार है वो तेजी के साथ कल बंद हुए। उनमें लगभग सब में ही 1% की तेजी हमको देखने को मिली। डाउ जोन्स की बात करें तो उसमें 1.03% की तेजी देखी गई और S&P 500 में 0.89% की, और वही नेस्डेक में जो है 1.25% की तेजी देखने को गई। तो आप जो नेस्डेक के बारे में एक बार बता रहे थे, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर कैसा रहा? नेस्डेक एक टेक हेवी इंडेक्स है जिसमें सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं यूएस में। उसका असर आज भारत पे भी सीधा सीधा दिखाई दिया है, जहां पे कि जो इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उनके स्टॉक्स चढ़े हैं। आईटी जो इंडेक्स है वो चढ़ा है, कोफोर जो एलटीटीएस हो, आपका एचसीएल टेक हो, ये सब चढ़े। यूएस में अगर रेट कट होता है तो इसका फायदा भारत की आईटी कंपनियों को होगा, क्योंकि यही कंपनियां हैं जिनका बड़ा बिजनेस यूएस में है। बिल्कुल, तो उनको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, वो सीधा सीधा कनेक्शन वहां से होता है। जी
सर एक खबर हमने जो अच्छी खबर हमने बाजार की तरफ से अगर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो एक तो इंटरेस्ट रेट को लेकर है, दूसरी खबर एक और ये आई है कि जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि भारत में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके नतीजे जब जारी होंगे वो भारतीय शेयर बाजार के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगे। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए अभी तक हो ये रहा था कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में पैसा लगाने से बच रहे थे। आप कल का भी अगर ट्रेंड देखेंगे तो उसमें डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पॉजिटिव वो किया है, जबकि उनका आउटफ्लो नजर आया है। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि चुनाव होने के बाद भारत में विदेशी निवेशकों का जमावड़ा लगेगा, वो पैसा बड़े पैमाने पर लगाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि अगले कुछ सालों में, क्योंकि जेपी मॉर्गन का ये मानना है, उनके एनालिस्ट का ये मानना है कि इंडिया में रिफॉर्म की रफ्तार तेज होगी। तो उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में फिर भारत में $100 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है मार्केट्स में। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल। तो सर अगर हम आज के बाजार की हम बात करें तो आज के बाजार का हाल एक बार आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मार्केट में आज अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा जिनकी पिटाई हो रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, आज उनमें फिर से तेजी आई है। इनको लेके जो ऊंची वैल्यूएशन का हीट अप होने का ये मामला था, वो सारा का सारा आज ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें बेमानी हो गई हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 100 को अगर हम देखें तो ये लगभग 1.7% उछल के चल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी लगभग 2.25% के चढ़ के ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा NTPC लगभग 3.5% चढ़ के, BPCL 3.23%, टाटा स्टील, ये सब उछल के चल रहे हैं। स्मॉल कैप के अगर शेयरों की बात करें तो BSE का शेयर जो है वो 7% चढ़ा है। IRB, ग्रेफाइट, नाल्को, ये सब 5.5% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कई दिन से जो रेलवे स्टॉक्स पिट रहे थे, आज उनमें भी धूम मची हुई, उनमें भी चाहे IRFC हो, इरकॉन हो, वो सब चढ़े हैं। इरकॉन लगभग 3%, RVNL 2.5%, रेलटेल भी 2.25% और IRFC 2% चढ़ के चल रहा है। और एक और चीज जो है जो दर्शकों को जाननी चाहिए और इंटरेस्टिंग चीज है कि फेडरल रिजर्व का जो फैसला कल आया है उसका असर केवल शेयर मार्केट पे ही नहीं पड़ा है बल्कि गोल्ड पे भी पड़ा है। और आज सोने के दाम 1,000 रुपए चढ़ के 66,778 रुपए पे MCX पे चल रहे हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड का दाम भी पहुंच गया है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शेयर बाजार में कितनी तेजी देखी गई, उस तेजी के पीछे की वजह क्या है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।